नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह। इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद हमने देखा गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद तारे क्या हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, उन्हीं तारों में से एक तारा है सूर्य। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य में हम क्या क्या पढ़ने वाले वो एक बार देख लीजिए। हम देखेंगे सूर्य की आयु कितनी है, ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे वो पॉइंट हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कभी न भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया, इसके बाद आपके पास सूरज से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। आप ये इस बात का यकीन मानिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या देखने वाले हैं हम इसमें क्लास में। आज हम देखेंगे सूरज की आयु कितनी है, या आगे कितने दिन तक सूरज रहेगा। इसके बाद ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, इसका संगठन कैसे है, इसका ऊर्जा का स्रोत क्या है। उसके बाद देखेंगे इसका आकार कितना है, इसकी संरचना कैसे बनी है, वो सब देखेंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सनस्पॉट, यानी कि सौर कलंक, इसको देखेंगे। इसमें देखेंगे कि उम्ब्रा किसे कहते हैं और पेनुम्ब्रा किसे कहते हैं। ये देखने के बाद हम देखेंगे सौर ज्वाला किसे कहते हैं, क्या होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम सोलर मैक्सिमा किसे कहते हैं और मिनिमा किसे कहते हैं। अगला पॉइंट है माउंटर मिनिमा। ठीक है, माउंटर मिनिमम क्या होता है ये देखेंगे। इसके बाद अरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रियलिस, ये सारे पॉइंट को आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम इसको शुरू करें, एक बार जो है जो पिछली क्लास हमारी थी उसको एक बार रिवीजन देख लेते हैं। देखिए अगर आपको देखना है डिटेल्स में तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे पहले शुरू करूं एक बार आपको रिविजन करवा देता हूं। हमने देखा था कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। हमने देखा था कि जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी, उसकी आकृति कैसी है, उसमें सूरज कहाँ पे है, वो सारी चीज देख लीजिए। देखिए प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, एक दूरी का पैमाना है। जैसे किलोमीटर होता है, जैसे मीटर होता है, वैसे क्या है प्रकाश वर्ष। जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं उनको जो है हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते, तो हम किस में मापते हैं, उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, तो हम देखिए प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये प्रकाश का स्रोत है, कोई भी स्टार हो सकता है। ठीक है, और ये कोई एक प्लैनेट है जो बहुत दूर है इससे, और यहां से प्रकाश जब चलता है यहां तक पहुंचने में अगर एक वर्ष का समय लेता है। ठीक है, यहां से चलने के बाद प्रकाश यहां तक पहुंचने में अगर समय एक वर्ष का लेता है तो ये जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलेंगे, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम मंदाकिनी है या मिल्की वे बोलते हैं, दुग्ध मेखला हिंदी में बोलते हैं। क्या क्या नाम है इसका, मंदाकिनी, और दुग्ध मेखला इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, इसका आकार कैसे है, मैंने बताया था कि हर गैलेक्सी का अलग अलग आकार होता है। वैसे ही हमारी जो गैलेक्सी है उसका आकार कैसा है, उसका आकार है सर्पिलाकार, उसमें 3 भुजाएं हैं। ठीक है, ये पॉइंट को आप नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है क्वेश्चन। और इन भुजाओं पे ही सारे स्टार से मान लो। ठीक है, और जो स्टार जहां पर है वहीं से जो इसका केंद्र है यानी कि ब्लैक होल जिसे हिंदी में बोलते हैं बल्ज, इसकी परिक्रमा कर रहा है। यहां से जो है नए स्टार्स का जन्म होता है जिसे बोलते हैं भ्रूण तारा। ठीक है, इसके बाद जब ये मैच्योर होता है, इसके बाद इसमें क्या होता है, महाविस्फोट होता है। उसके बाद जो तारे बनते हैं इस महाविस्फोट के बाद वो बनते हैं सेकंड जनरेशन के तारे। ये सब पिछले क्लास में जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो सूरज है वो हमारा क्या है, सेकंड जनरेशन का तारा है। वो कहां पे, वो आपके दूसरी भुजा पे है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये हमारी गैलेक्सी है और गैलेक्सी का ये केंद्र है। केंद्र से सूरज की दूरी कई बार पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र से सूरज की दूरी कितनी है। इसको बताने के रीजन सिर्फ इतना था। ठीक है, तो इसकी दूरी है लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष। 30,000 प्रकाश वर्ष ये अपने केंद्र से जो है कितनी दूर पे है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर पे सूर्य है। देखिए कुछ किताबों में आपको 26 भी मिलेगा, 26,000 प्रकाश वर्ष। मैं आपको फिर से कहूंगा, इसको किसी ने नापा नहीं है। ठीक है, कुछ भूगोल शास्त्रियों ने ये बात को प्रूफ किया है, एक अनुमान लगाया है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। इसके बाद चूंकि बहुत डिस्टेंस पे है अपने केंद्र के, एक बात यहाँ पे आपको और समझना है कि मान लीजिए इसको आपको समझ में नहीं आ रहा कि मान लीजिए हमारी गैलेक्सी ऐसी सर्पिलाकार है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर आप इसे को राउंड कर देंगे तो कैसा होगा, तो जो हमारा केंद्र है उस गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, बल्कि कहीं साइड पे है। ठीक है,
बल्ब कहीं साइड पे है, और मान लो यही यहाँ पे सूरज है और ये जो है इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जिससे क्या करती है, हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है कितने दिन में, 365 दिन में। वैसे ही सूरज एक परिक्रमा पूरी करने में पता है कितना समय लगाता है, ये लगाता है लगभग 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष। और ये समय इतना ज़्यादा है कि हम कई बार जन्म लेंगे, कई बार यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे और इसके बाद रिजाइन करेंगे या रिटायर होंगे और मर जाएंगे, ठीक है। ये समय कितना, और इसी 25 करोड़ वर्ष को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक चीज़ और आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो बल्ब है ये क्या, ब्लैक होल है। सूरज को एक दिन मरना है, ये धीरे धीरे करके जो ये आपके देख रहे हैं ये अभी यहाँ चक्कर लगा रहा, मान लीजिए इस जगह पे, कल ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ चक्कर लगाएगा, धीरे धीरे कर एक समय ऐसा आएगा जब जाके इसी में समा जाएगा। अब सवाल ये बनता कि वो वक्त कब आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, आयु, कि सूर्य की आयु कितनी है। तो देखिए सूर्य की आयु के मतलब क्या हुआ कि सूरज कभी यहाँ रहा होगा, आज ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा, लगभग अगर देखा जाए तो 4.5 अरब वर्ष। कितना, 4.5 अरब वर्ष यहाँ तक समय इसको लग चुका है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, जो इसकी मौत तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो लगभग लगेगा 5 अरब वर्ष। तो क्लियर हो चुका है कि इसकी आयु कितनी है। अगर आयु पूछता है तो आपको इसको लगाना है, ये क्या होता है कि जब से इसका जन्म हुआ, ठीक है, और अभी तक इसकी आयु कितनी है। अगर पूछता है कि भविष्य में अभी कितने दिन जिंदा रहेगा, यानी कि इसकी मौत कब होनी है, तो हम क्या आंसर देंगे, 5 अरब वर्ष बाद। इतना क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है संगठन। संगठन में क्या है, मान लीजिए सूरज, जैसा हर स्टार में क्या होता है, हाइड्रोजन। जब मैं आपको ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्या हुआ, सबसे स्मॉल कण पहले बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन, ठीक है। इसके अलावा भी कई जो है कण हैं, उनका निर्माण हुआ। इनसे क्या बना, इनसे बना तत्व, और इस सब जो तत्व है इसमें सबसे ज्यादा क्या, हाइड्रोजन। इसीलिए इस ब्रह्मांड में जितने भी स्टार हैं उसमें जो सबसे बड़ी मात्रा अगर किसी गैस की है तो वो है हाइड्रोजन। तो सूर्य में भी देख लीजिए, लिख लीजिए, सूर्य में 71%, कहीं कहीं आपको 70.4% मिलेगा, लेकिन इसको मान लीजिए 71% क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है आपकी हीलियम। ये कितनी है, 27.6 या 5, इसको 5 मान लीजिए आप, ठीक है। कितना है, 27.5% क्या है, इसमें गैस है, वो हीलियम है। और इसके बाद अदर जो बचा लिंक 2.5% जो है इसमें अदर गैस है, ठीक है। और देखिए ये चमकता क्यों है, इसी हाइड्रोजन के संलयन के कारण जिससे हीलियम बनती है, और वही जो है इसके ऊर्जा का स्रोत है। कई बार पूछता है कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। संगठन आपने समझ लिया, संगठन आपका ये है। इसके बाद पूछता ऊर्जा का स्रोत, तो आपके पास ऑप्शन आएगा हाइड्रोजन और हीलियम। पूछेगा इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है, हीलियम है। हाइड्रोजन के संलयन के बाद क्या बनती है, हीलियम, और उसी से इनके संलयन के परिणाम स्वरूप इसमें ऊर्जा जनरेट होती है जो इसके ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा, 3 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है इसका आकार। इसका आकार कैसा है, उसके बाद देखेंगे संरचना। देखिए हम सब जानते हैं, मान लीजिए अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है, ठीक है, ये है 12,756 यहाँ पे विषुवत रेखा पे जो भूमध्य रेखा है। अगर हम बात करें ध्रुवों की तो यहाँ पे कितना है, 12,714 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी है। ऐसे सूर्य है, चूंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, इसलिए अगर इसके व्यास की बात करते हैं हम, तो इसका व्यास होगा आपका 13,92,000 किलोमीटर,
ठीक है, ये क्या है, ये आपका सूर्य का व्यास है। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का व्यास कितना है, उसमें आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, उसी ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ये मिलेगा और आपको इसी पे टिक करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे आपको बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो है वो है संरचना। तो सूरज की संरचना कैसे हुई एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसकी संरचना क्या है। देखिए हमारे सूरज में कुल मिला के 6 परतें हैं। कौन कौन सी वो देख लीजिए। एक आपको मिलेगा क्रोड या कोर, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगी विकिरण पेटी, रेडिएशन जोन, ठीक है। इसके बाद एक पेटी आपको मिलेगी, इसे बोलते हैं संवहन मंडल। उसके ऊपर आपको मिलेगा प्रकाश मंडल, ठीक है। और प्रकाश मंडल के ऊपर मिलेगा, ठीक है, ये आप एक और है किरीट, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। इसमें कितने लेयर हैं, 6 लेयर हैं। इसको बाहर यहां पे लिख लीजिए। पहला क्या है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। पहला आपको मिलेगा क्रोड, ठीक है, इसे बोलते हैं कोर, ठीक है। सेकंड आपको जो ये वाला है इसे बोलते हैं विकिरण पेटी, विकिरण पेटी, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन जोन, रेडिएशन जोन, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड है इसे बोलते हैं संवहन मंडल, संवहन मंडल। फोर्थ जो आपका है ये आपका है प्रकाश मंडल। फाइव है आपका वर्णमंडल और 6 है आपका किरीट या कोरोना, ठीक है। ये आपके 6 इसके लेयर हो गए। इसमें सबसे खास बात क्या है, देखिए इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपको। कई बार पूछता है क्या है कि कौन सा इसमें जो लेयर है जो ऊर्जा का स्रोत है, जहां पे ऊर्जा बनती है, तो वो क्या है, आपका ये क्रोड है। यहीं पे आपका हीलियम का संलयन होता है और यहीं पे क्या होती है, इसकी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है विकिरण मंडल यानी कि रेडिएशन जोन। तो ये जो आपका ये पार्ट है विकिरण जोन, यहाँ पे सारी किरणें यहीं से निकलती हैं, जिसमें एक आपको कहेंगे एक्स रे यहीं होती है। इसको आप ब्लू से कर लीजिए, क्या है, एक्स रे, गामा और फोटॉन। फोटॉन क्या है, किसी भी प्रकाश का जो सबसे छोटा कण होता है उसे ही फोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकलता है, किरणें हैं वो निकलती हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है संवहन मंडल। संवहन मंडल से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जो हाइड्रोजन के सेल्स हैं वो किस लेयर मिलते हैं, तो वो इसी लेयर मिलते हैं। देखिए यहां पे आपको इस तरह से हाइड्रोजन के पेटियां मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे, कोशिकाएं जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इनका क्रम देख लीजिए, सबसे इधर अंदर साइड पे यहाँ पे आपको बड़ी सेल्स मिलेंगी, उसके बाद आपकी छोटी हो जाएंगी। इसके बाद देखिए जो रेज होती हैं इनके संवहन में ये हेल्प करते हैं। यहीं से जो आपकी ये ऊष्मा है, इन्हीं जो सेल्स हैं इन्हीं से आगे बढ़ती, इन्हीं से जो है निकलती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है, प्रकाश मंडल। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सूरज का कौन सा भाग जिसे हम यहाँ से देखते हैं वो कौन सा लेयर होती है, वो यही होती है। सूरज जो हमें दिखाई देता है पृथ्वी से, ठीक है, उसकी कौन सी लेयर हमें दिखाई देती है, वही है, वो ये है प्रकाश मंडल। इन चौथी लेयर क्या है, प्रकाश मंडल, इसी को हम देखते हैं यहां से, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको देखते तो फिर ये कहा जाता है, तो एक बात आपको समझने की जरूरत है, जो वर्णमंडल है ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये इसका वातावरण है, यानी कि इसका ये वायुमंडल है, ठीक है। ये क्या है, वायुमंडल है। हमको क्या दिखता है, हमें प्रकाश मंडल दिखता है पृथ्वी से, ठीक है। तो अगर ये वायुमंडल तो फिर ये क्या है, तो ये कुछ भी नहीं, ये क्या है, किरीट है। ये कैसे है, क्या है, ये आप समझेंगे इसके आगे वाले उसमें। आपने सिर्फ इसमें क्या देखा कि इसको कितने लेयर में हम बांट सकते हैं, वो आपने देख लिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है।
देखिए थोड़ा सा अब सूरज बनाते हैं छोटा सा, क्योंकि हमें पढ़ना है इसके बाहर की जो प्रक्रिया हैं उसमें। आपका देखिए अपने ये देख लिए संरचना, उसके बाद सन स्पॉट क्या है, ये जो डिटेल्स हैं ये इसके बाहर सब कुछ सारी घटनाएं घटती हैं, इसलिए इसको बनाएंगे हम छोटा सा। तो मान लीजिए अगर ये आपको कोर हो गया, ये आपको क्या है विकिरण पेटी हो गई, मतलब रेडिएशन जोन हो गया। उसके बाद ये क्या है आपका संवहन मंडल हो गया। इसके बाद ये आपका अगर देखें तो प्रकाश मंडल हो गया, ठीक है। और प्रकाश मंडल के बाद जो लेयर है ना ये वर्णमंडल, ये इसका वातावरण है, इसलिए हम उसको नहीं बनाते, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि ये हमारा सूरज है, ठीक है। ये क्या है हमारा सूरज है। हमें क्या देखना है इसमें, कोर से जब कोई ऊर्जा निकलती है ये यहाँ तक आती है, ठीक है। यहाँ ये क्या है, ये आपका विकिरण पेटी है जहाँ पे रेडिएशन होती है, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि ये क्या है, ये आपका संवहन जोन है। कई बार पूछता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकाश बाहर आने में कितना समय लग जाता है। सोच के देखिए, केंद्र में क्या हुआ, इसकी ऊर्जा जनरेट हुई, यहाँ पे क्या है ये विकिरण पेटी है। उसके बाद जो ये लेयर है इसको पार करने में इसकी ऊर्जा को पता कितना समय लगता है, कई बार लाखों वर्ष लग जाते हैं सिर्फ यहाँ से ऊर्जा इस पूरी पेटी को पार करते करते, ठीक है। इतनी ज़्यादा ये मोटी लेयर है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रकाश मंडल, ये आपका है जो है प्रकाश मंडल। तो अब हम देखेंगे इस पॉइंट को कि सन स्पॉट किसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका इसका जैसे हमारे यहाँ क्या होता है भूमध्य रेखा होती है, ऐसे इसको मान लीजिए कि ये क्या है, ये सूर्य की जो है मध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री ऐसे मान लो। तो जो देखिए संवहन इसमें जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जब भी यहाँ पे आती है इसके बाद यहाँ पे ढेर सारी लपटें जो होती निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं। और ये लपटें कई बार इतनी ज़्यादा होती हैं कि लाखों किलोमीटर तक यहाँ से निकल जाती है। आपको लगता होगा कि सूरज यहाँ से गोला दिखता है, वो देखिए गोला इसलिए दिखता है क्योंकि सूरज यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। ये जो लपटें हैं आप इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लपटें हैं देखिए ये इतनी दूर तक जाती हैं कि इसका असर कई बार पृथ्वी तक भी पड़ता है, ठीक है। कई बार इसका पृथ्वी तक भी पड़ता है। लेकिन एक बात और आपको समझने की जरूरत है कि जो ये सूर्य है इसका आकार इतना बड़ा है तो इसमें ग्रेविटी भी अच्छी खासी है, ठीक है। ग्रेविटी इसकी अच्छी खासी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, वो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसमें इस जो सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, इसका ताप। किसका ताप कितना है, कई बार क्वेश्चन पूछता है किसका ताप कितना होता है। तो देखिए जहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है यानी कोर, उसका अलग होता है और जो इसका प्रकाश मंडल है यहाँ पे अलग होता है, क्योंकि यही कारक है किसका, सन स्पॉट का। इससे पहले कि हम सन स्पॉट पढ़ें इसको जानना जरूरी है। देखिए ताप इसका अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये लगभग होता है 15 मिलियन डिग्री, 15 मिलियन डिग्री। अच्छा, 15 मिलियन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितना, 1.5 करोड़। यहाँ पे CR और लगा दो, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये किसका है, ये तापमान है इसका कोर का। अगर हम बात करें प्रकाश मंडल की तो इसका तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका कितना तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम देखते हैं कि सन स्पॉट किसे कहते हैं। अब हम समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि हमने जान लिया है कि किसका टेम्परेचर कितना होगा। देखिए एक बात आप समझिए, मान लीजिए कोई एक चीज़ है, ये कोई राउंड है, ये पूरा लाल कर दिया जाए, ठीक है, और इस यहाँ पे हर जगह इसका टेम्परेचर कितना हो, 6 डिग्री हो, तो इसकी चमक क्या होगी, एक समान रहेगी। लेकिन अगर इसमें कोई जगह पे किसी भी कारणवश अगर इसका मान लीजिए एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट, अगर इसका टेम्परेचर 6000 से कम होगा, मान लीजिए जो ये एक जोन है इसका टेम्परेचर 6000 से कम होगा, तो क्या होगा, ये आपको दूर से ब्लैक धब्बा की तरह दिखेगा। क्या, कैसा दिखेगा, धब्बे की तरह। तो अगर कोई पूछता है कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो आप एक बात मान लीजिए कि इसका 4000 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका जो है टेम्परेचर होता है। और देखिए जो 6000 से कम है, और यही कारण है कि ये क्या होते हैं, ब्लैक धब्बे की तरह दिखता है। और इसी को क्या बोलते हैं, सन स्पॉट या सौर कलंक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सौर कलंक। लिखना हो तो आप लिख लीजिए, कई बार अगर पूछता है हिंदी में, इसका नाम है सौर कलंक, या इसको कई बार बोलते हैं सूर्य के धब्बे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है।
अच्छा, ये जो धब्बे हैं क्यों बनते हैं, इसको जानने से पहले एक बात और समझ लीजिए। कई बार पूछता है सौर चक्र, एक वर्ड आता है सौर चक्र, पूछता है कितने वर्ष का होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है 11 वर्ष का। सौर चक्र 11 वर्ष का होता है। वो कैसे होता है वो समझिए। जैसे मैं आपको बताया कि अगर हम इसको मध्य रेखा मान लें जो इसके सेंटर्स को से होते हुए आगे बढ़ती है, तो देखिए ये अगर इसको मान लें यहाँ पे कितना 40 डिग्री सेल्सियस, ये 40 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है जब ये धब्बे का निर्माण होता है, कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी आप ये सिर्फ समझिए कि सौर चक्र किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मैं क्यों होता है ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। जो क्वेश्चन पहले बन सकते हैं आप उनको देख लीजिए कि सौर कलंक किसे कहते हैं। सौर कलंक यानी कि इसकी इंग्लिश में बोलते हैं सन स्पॉट, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो होते हैं कि अगर सूर्य के किसी भी लेयर पे, मान लीजिए किसी जगह पे टेम्परेचर 6000 से कम होगा तो कैसे दिखेगा, वो थोड़ा सा काला काला दिखेगा कंपेयर टू जो अदर लेयर है, ठीक है, वहां से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सौर कलंक। अच्छा, सौर चक्र क्या बोलते हैं, देखिए ये जो धब्बे हैं ये कोई नहीं कि यही होगा, यहां होगा, यहां हो, कहीं पर भी ये हो सकता है, लेकिन कहां तक होगा आपको बस वो जानना है। अगर हम इसको मान लें सूर्य की जो है ये मध्य रेखा, तो यहां से 40 डिग्री सेल्सियस शुरू होता है, यहां से कहां शुरू होता है, जो ये सौर कलंक है शुरू होता है यहां से, ठीक है, और यहां से शुरू होके ये किधर जाता है, इधर आगे की तरफ, इधर ये आता है, कहां तक आता है, 40 डिग्री तक। हालांकि ये सवाल आपको वनडे में तो कभी नहीं पूछेगा। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या पीएससी दे रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस डिग्री तक जो है सौर कलंक आगे बढ़ता है, तो 40 डिग्री तक आगे बढ़ता है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे है, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, 5.5 साल, 11 वर्ष की साइकिल है, ठीक है, यहां तक जाएगा, फिर यहां से लौटेगा, तो कितनी है, 11 वर्ष है, तो सिर्फ यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, 5.5 वर्ष, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, 5.5 वर्ष, और फिर लौटेगा, यहां तक आएगा तो फिर उसमें लगेगा 5.5 वर्ष। इस तरह से अगर हम कहें तो जो सौर चक्र की जो साइकिल होती है वो होती है कुल मिला के 11 वर्ष। अब इसमें एक वर्ड और है कहीं पे, हाँ ये है सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा, यहीं पे समझ लो आप इसको। देखिए जब ये यहाँ पे शुरू होगा धब्बा तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं सोलर मैक्सिमा, ठीक है। अब सोलर मिनिमा कहाँ होगा, आप समझ ही गए होंगे कि जब ये पहुँचेगा 40 डिग्री पे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि सोलर मैक्सिमा किस डिग्री पे होता है, तो वो 0 डिग्री पे होगा। देखिए ये कहाँ पे होगा, 0 डिग्री पे, और सोलर मिनिमा कहाँ होगा, 40 डिग्री पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका सोलर मिनिमा। इतना क्लियर हो चुका है, तो आपका एक पॉइंट मैंने और करवा दे क्लियर। अब आता है सौर ज्वाला, क्योंकि इसका रोल है किसमें, सन स्पॉट पे। जो ये ज्वालाएं यहाँ से निकलती हैं और ये कई बार लाखों किलोमीटर दूर तक जाती हैं, जिसका असर पृथ्वी तक दिखता है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं सौर ज्वालाएं, ठीक है। अब सन स्पॉट बनता कैसे है, हम आते हैं बेसिक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम देखा कि ये क्या है, ये सूर्य की लेयर है, और जो आखिरी लेयर है ये क्या है, ये आपका प्रकाश मंडल है, देखिए 4th, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश मंडल, ठीक है। यहीं से क्या निकलती हैं, सौर ज्वालाएं निकलती हैं, ठीक है, सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ऐसे में क्या होता है, इसकी जो देखिए इनमें बहुत ढेर सारी होती है एनर्जी, तो ये जो है यहाँ पे निकलती हैं, और इसकी ग्रेविटी भी होती है, और कई बार जब ये दूर तक जाती है तो क्या 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 करती हैं, ये अपनी एनर्जी लॉस करती हैं, और इसके बाद इसकी ग्रेविटी के कारण ये यहाँ पे लौट आती हैं। मान लीजिए कोई ये एक सौर ज्वाला निकली है यहाँ पे, और इसके बाद ये कुछ दूर जाने के बाद ये लौट आएगी, ठीक है। चूंकि दूर जा रही है तो ये अपनी एनर्जी भी लॉस करेगी, और जब एनर्जी लॉस करेगी, जब ये लौटेगी तो देखिए जहाँ पर ये फिर से मिलेगी, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जो टेम्परेचर इसका ऑलरेडी था, मान लीजिए ये है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब ये लेयर जो ये फ्लेयर निकली, ठीक है, जो ये ज्वाला निकली और जब लौटी तो इसका क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हो गया। वो कितना होता है, वो लगभग 4000 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो जब यह यहाँ आएगी, और आपको एक बात और समझनी होगी, कई बार पूछता है कि सूर्य किस
कंडीशन पे है तो आपको ये ना तो द्रव में है, ना ये ठोस में है, ना ये गैस में है, ये क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये सोचिए जब सौर ज्वाला हैं जब लौटती हैं और ये दोबारा यहीं पे पड़ता है तो क्या होता है? थोड़ा ठंडा होता है, तो ये क्या होता है? इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या होता है? थोड़ा सा काला दिखता है, जो बाकी लेयर होती है उससे काला दिखता है। तो इस तरह से क्या होता है? सन स्पॉट का निर्माण होता है। समझ गए? इसमें कोई डाउट है? बाकी सन स्पॉट कहां से कहां तक कितना जाता है, इसके सौर चक्र इतना होता है, मैं आपको बता चुका हूं। अब दो वर्ड इसमें आते हैं, उम्रा और पेनुम्रा, ये भी आप साथ के साथ देख लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका सन स्पॉट है, ठीक है, ये क्या है? सन स्पॉट है, ठीक है। सन, देखिए जब यहाँ पे बीच में ये इसमें गिरेगा तो जो इसका सेंटर वाला लेयर है, ठीक है, ये क्या है? ये पूरा काला हो जाएगा, ठीक है। काला का मतलब कोयले की तरह नहीं, काला का मतलब ये है कि जो भी कलर यहाँ होगा, मान लो यहाँ ब्राइट येलो है या जो भी कलर है, उससे क्या होगा? उसकी तुलना में थोड़ा सा ये काला होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? जो सेंटर वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं उम्रा। क्या बोलते हैं? उम्रा, ठीक है। इसके बाद इसके आसपास की कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे ना तो पूरी तरह से ये लेयर होगी, यानी कि ना पूरी तरह से चमकदार होगी और ना पूरी तरह से ब्लैक होगी, तो वो एक रिंग की तरह इसके चारों तरफ बन जाएगी, और उस भाग को क्या बोलते हैं? पेनुम्रा, ठीक है, पेनुम्रा। समझ गए कि नहीं? देखिए यहां पे समझिए, मान लीजिए ये यहां पे सौर स्पॉट है, ठीक है, क्या है? सन स्पॉट है। यहां पे ये जब लौटी तो ये पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है। और जो यहाँ की जो ये स्किन है यहाँ पे सूरज की, ये काफ़ी चमकदार है, यहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस है। मान लीजिए ये आपकी 1500 डिग्री सेल्सियस है, ये पूरा काला हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? उम्रा बोलते हैं। लेकिन इस काले के बाहर यहाँ पे एक रिंग की तरह पड़ेगा, जो ना उसका टेम्परेचर 6000 होगा, ना होगा उसका 1500, वो क्या होगा? वो इसके कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो जो उसका कलर होगा, ना वो ब्लैक होगा और ना वो येलो होगा। अगर हम इसको येलो मान ले तो, ठीक है, तो वो उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं पेनुम्रा, ठीक है। समझ में आ गया किसे बोलते हैं उम्रा और किसे बोलते हैं पेनुम्रा? तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो गया। इसके बाद आपके पॉइंट दोनों आ गए। इसके बाद है अगला पॉइंट, माउंडर मिनिमम, ठीक है। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब देखते हैं माउंडर मिनिमा किसे कहते हैं। हमने देख लिया सोलर मैक्सिमा मिनिमम देख चुके हैं, एक पॉइंट बचता है आपका ये वाला, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे ऑरोरा बोरियोलिस। देखिए ये क्या होता है, कभी सूरज में देखिए जो ये प्रक्रिया होती है हमेशा सतत नहीं होती, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। मान लीजिए सन स्पॉट बनने की प्रक्रिया थोड़ी सी कभी कम हो जाए, सन स्पॉट जब कम बनेगा, ठीक है, सन स्पॉट जब कम बनेगा उसी को ही क्या बोलते हैं? माउंडर मिनिमम। सिंपल सी बात है कि जब भी सूर्य में सन स्पॉट यानी कि सौर धब्बे या सौर कलंक कम बने तो उसे ही क्या बोलते हैं? माउंडर मिनिमा। आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, माउंडर मिनिमा या मिनिमम, ठीक है। अच्छा, जब ये कम बनते हैं उसका क्या मतलब होता है? उस समय पृथ्वी पे किस तरह का असर पड़ता है? देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये कम बन रहे हैं, इसका मतलब जो सौर ज्वालाएं हैं वो क्या होती हैं? वो कम डिस्टेंस तय कर रही है। मान लीजिए ये सूरज है, यहाँ पे सौर ज्वालाएं हैं, ठीक है, जब ये कम होंगी तभी तो ये कम बनेगा, सिंपल से बात है ये, ठीक है। और जब ये कम ज्वालाएं कम जाएंगी तो ये कम बनेगा, और जब ये कम बनेगा तब क्या हो? सूरज, वो पृथ्वी जो है कम गर्मी को रिसीव करेगी, ठीक है, कम गर्मी को रिसीव करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या ये कह सकते हैं कि जब भी माउंडर मिनिमा होता है उस समय, ठीक है, अनुपात में पृथ्वी ठंडी होती है, यानी कि यहाँ पे उस समय कह सकते हैं कि मान लीजिए अभी जो टेम्परेचर है, अगर एवरेज टेम्परेचर आपका 15 डिग्री है तो उस समय जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो 14 होगा या 14.5 होगा, यानी कि अगर जो अभी का एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी का उससे यहाँ पे कमी होगी, यानी कि उस समय क्या होगी? पृथ्वी ठंडी होगी, उस समय ठंडी आपको ज़्यादा मिलेगी पृथ्वी पे, ठीक है। अच्छा, ये समय कब आया था? ये समय पृथ्वी पे एक बार आ चुका है, और वो है 1645 से लेकर 1675 से लेकर 1715 तक।
ये घटना एक बार घट चुकी है, ठीक है। ये घटना क्या है, माउंडर मिनिमम, यानी कि उस समय जो सौर ज्वालाएं हैं वो कम उठी हैं। इससे क्या हुआ कि जो सौर कलंक है वो कम बने, और जब सौर कलंक कम बने तो पृथ्वी में जो है जो हीट है वो कम रिसीव हुई, इसलिए यहाँ पे क्या हुई, पृथ्वी अगर देखा जाए औसत रूप से थोड़ा ठंडी रही, ठीक है। सॉरी एक बार, ये 45 ही है, ठीक है, 1645 से लेकर 1515, ठीक है। हालांकि कहीं पूछता नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले तो आपको पता रहे। अच्छा, एक पॉइंट और पूछता है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सन स्पॉट ये मूव करते हैं, ठीक है। इनकी जो साइकिल है कितनी है, 11 वर्ष की है। यानी कि अगर ये सूरज है तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, तो ये यहाँ तक 40 डिग्री है, तो 5.5 वर्ष तक ये जाता है। इसको भी आप कर लीजिए। देखिए, जब कई पॉइंट होते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। तो एक बार देख लीजिए, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है 5.5 साल लगता है, यहाँ से आता है 5.5 साल लगता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, 5.5 साल, और यहाँ से यहाँ तक 5.5 साल, यानी कि 11 साल की साइकिल होती है। तो अगर कोई पूछे कि जो देखिए, अगर देखें तो वर्तमान में भी कोई साइकिल चल रही होगी, तो वर्तमान में जो साइकिल चल रही है वो कब से शुरू हुई है, सवाल कई बार आता है। तो आपको याद रखना है कि जो ये 11 साल की साइकिल चलती है हमेशा, अभी 2008 में शुरू हुई है, ठीक है, 2008 में शुरू हुई है, और वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, और पहुँचने के बाद इस समय क्या हो, वो लौट रही है, ठीक है। एक पॉइंट आपको इसको भी देख लेना है। इसके बाद अब लास्ट में आपका एक पॉइंट बचा है, उसको भी आप एक बार फटाफट देख लीजिए। अब चलिए लास्ट में देख लेते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रियालिस। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या होते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के मान लो ये दोनों ध्रुव हैं, ये वाले, ये क्या है, ये नॉर्थ ध्रुव है, नॉर्थ है, और ये है साउथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हरे रंग की यानी कि ग्रीन, रेड और ब्लू, 3 कलर की यहाँ पे लाइट आपको दिखती है, इधर भी और इधर भी। ये क्या होता है, आपको बस वही समझना है। देखिए, जो यहाँ पे सौर ज्वालाएं होती हैं, निकलती हैं, मैंने आपको बताया था कि ये लाखों किलोमीटर दूर तक जाती हैं, ठीक है। और पृथ्वी का अपना एक क्या है, मैग्नेटोस्फीयर है, यानी कि ऐसे जो है इसमें मैग्नेट की जो है रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन सौर ज्वालाओं को इधर यानी कि इसके ध्रुवों की ओर मोड़ देती हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, दोनों ध्रुवों पे आपको प्रकाश दिखेगा, हरा, लाल और ब्लू कलर का, और इसे क्या बोलते हैं, ऑरोरा। अगर यह घटना नॉर्थ में हो रही है, अगर यह घटना नॉर्थ में हो रही है तो इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। अगर यह साउथ में होती है तो इसे क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। अच्छा, ये कैसे याद रखेंगे, देखिए, पृथ्वी के इधर दक्षिणी ध्रुव में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है, ठीक है। तो आपको इसी से याद रखना कि अगर दक्षिणी ध्रुव में ये घटना घटेगी तो क्या होगी, ऑस्ट्रियालिस, अगर उत्तर में होगी तो ये बोरियोलिस। तो इस तरह से हमने जो है सूरज को पूरा देख लिया है। सबसे लास्ट में फिर आपसे बोलूँगा, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।